अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ पर आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश जिसका नाम है डबल का मीठा। और ये ब्रेड के साथ बनाई जाती है और दूध का इस्तेमाल होता है। बहुत ही यमी और मज़ेदार ये मीठा है, झटपट बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ब्रेड के जो स्लाइस लिए हैं ना, ये फुल साइज़ है, जिसमें मैंने ये 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनकी जो है ना, सबसे पहले हमने जो कटिंग करनी है वो है इनके किनारे। ये थोड़े से हार्ड होते हैं तो इसलिए इनको निकालना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर ये चारों किनारे जो है ना आपने निकाल देने। आप दरमियाने साइज़ की भी ब्रेड ले सकते हैं, छोटी ब्रेड भी ले सकते हैं, बस स्लाइस फिर उसमें थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर आप अपने फैमिली के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, मैंने इसकी क्यूब्स कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे तो इस मीठे के लिए जो है ना, थोड़ी सी मोटी ब्रेड चाहिए होती है, लेकिन हम इसी स्लाइस के साथ बनाएंगे जो हर घर में ये मौजूद होती है ब्रेड। तो बस इस तरह आपने इसकी क्यूब्स कटिंग कर लेने हैं। तकरीबन इसका लंबाई चौड़ाई जो होगी ना, वो 1.5 इंच की होगी, या फिर आप इससे थोड़ा ज़्यादा रखें, लेकिन छोटा नहीं रखिएगा, क्योंकि ये साइज़ जो है ना बिल्कुल बेहतरीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम ब्रेड जो है ना, इसी तरह मैं कटिंग कर लूँगी। आप 1 दिन पुरानी ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 दिन पुरानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसने पकना है और ये फ्रेश हो जाती है पकने के बाद। यहाँ पर ऑयल मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने तमाम ब्रेड डाल दी है इसके अंदर। कोई थोड़ा थोड़ा करके आपने फ्राई करके नहीं निकालना, बल्कि आपने तमाम ब्रेड डाल देनी है, क्योंकि इन सबको हमने अच्छा सा एक कलर देना है, गोल्डन कलर। तो यहाँ पर हल्के हल्के से पहले चम्मच से मैं इसे दबा दूँगी, ताकि तमाम ऑयल जो है ना इन ब्रेड के अंदर चला जाए। और फिर ये मीडियम लो हीट पर आपने इसको फ्राई करना है। अगर आपने इसको तेज़ आंच पे फ्राई किया तो ऊपर से तो ये क्रंची हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर आपका जो मीठा है ना, तो फिर वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा मलीदे की तरह। और इस तरह, जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ कि आपने हल्की मीडियम लो हीट पर इसको कम से कम 10 से 15 मिनट फ्राई करना है। और फिर चमचे की मदद से इस तरह आप ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो ये अंदर तक सिक जाएगा और ये अपनी जगह पे कायम रहेगा। क्योंकि हमने इसे दूध में भी पकाना है, तो ये अपनी जगह पे कायम रहे। जो इसका चकोर जो साइज़ है ना, वो चकोर ही रहे, टूटे नहीं। तो बस आपने इसको थोड़ा सा टाइम जो है ना, आपने बड़े तहम्मुल से इसको फ्राई करना है, 10 से 12-15 मिनट, और मीडियम लो हीट पर करना है। चमचा बीच में चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। और जब इस तरह ये गोल्डन कलर आ जाए ना, बस आपने फिर फ़ौरन ही आपने इसको निकाल लेना है। एक जो है ना, मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि अंदर से ये कितना क्रंची है। तो बस यहाँ पर मैंने निकाल लिया, अभी काफ़ी अच्छा खासा गर्म है। तो अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ये बर्तन तो रख लिया था, लेकिन काफ़ी हीट हो रही थी, तो इसमें मैंने पहले पानी डाला, 1/2 कप पानी तो इसमें जाना था। लेकिन ये है कि पहले आप पानी डाल दें, उसके बाद जो है ना, फिर आप इसके अंदर आधा किलो दूध डाल दें। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दूध डाल दिया है। और चीनी जो है ना, वो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी डाली है, क्योंकि आगे भी मीठा जाना है इसके अंदर, तो इसीलिए इसका नाम है डबल का मीठा। तो यहाँ पर चीनी डालने के बाद इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कलर बनाना है। आपके पास अगर बिरयानी वाला ऑरेंज कलर हो तो बहुत ही अच्छा है, तो वो आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर मैं जो है ना, 2 कलर को मिक्स करके बना रही हूँ। एक तो है मेरे पास येलो कलर और रेड कलर, इन दोनों को मैंने पाउडर को दोनों को मिक्स कर लिया है। तो ये रेड ऑरेंज हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पर इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, क्योंकि दूध को हमने जो है ना, खूब अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देना है, ताकि हमारे ब्रेड के ऊपर जो ना मज़ीद खिलता हुआ गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर दूध भी उबलने के लिए रखा हुआ है, और यहाँ पर कलर भी हमारा तैयार है। चीनी भी यहाँ पर हल हो चुकी है, बस दूध में जोश आने वाला है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी ये कलर। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हमने इसका ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करना है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा हल्का लग रहा है, तो थोड़ा सा मज़ीद और इसमें मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। तो बस इसे मिक्स करेंगे। जोश इसमें आना लगा है, पकने लगा है दूध। तो और यहाँ पर जो ब्रेड है ना हमारी, वो भी ठंडी हो चुकी है, तो वो ब्रेड मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, ताकि जो है ना, खूब अच्छा सा इसमें डिप हो जाए। और आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल घुल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, अंदर से बिल्कुल सिक चुका, अंदर तक गोल्डन हो चुकी है ब्रेड, वरना आपको ये वाइट नज़र आती है अगर ये अंदर तक सिकती नहीं। तो बस इसका जो काम है थोड़ा सा वो ब्रेड का ही है, कि आपने इसको अच्छा सा सेकना है, 10 से 12 मिनट इसको सेकना है मीडियम लो हीट पर।
और यहाँ पर आपने दूध के अंदर डिप करते रहना है। यहाँ आज भी आपने मीडियम लो हीट रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने दूध का पानी जो है ना वो खुश करना है। आपने चमचा बिल्कुल नहीं चलाना, सिर्फ ऊपर से हल्का हल्का सा प्रेस शुरू में किया था मैंने। उसके बाद ब्रेड काफ़ी अच्छी डूब चुकी है और काफ़ी अच्छा जोश आ रहा है। तो इसको दूध को हमने इसी ब्रेड के अंदर खुश कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल चम्मच नहीं चलाया है और दूध इसमें ड्राई हो चुका है यहाँ पर, और चूल्हा कर दिया है मैंने बंद। अब ले लेंगे इसके ऊपर की गार्निश के लिए खोया ले लेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट ले लेंगे, जो आपके पास मौजूद हो वो आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पर लिया है बादाम, पिस्ता, किशमिश, अखरोट और काजू, और नारियल भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर नारियल का बुरादा डाल दें या नारियल के बारीक स्लाइस कटिंग करके डाल दें। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर से तो ठंडा हो गया, लेकिन जो बर्तन है ना वो थोड़ा गर्म है। तो मैं यहाँ पर सर्विंग डिश के अंदर जो है ना इसे निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसी में हमने सारी गार्निश करनी है। और यहाँ पर ये एक चीज़ आपको दिखाऊंगी कि ब्रेड जो है ना वो अपनी जगह पे कायम है, जबकि इतना ये दूध में पका है तो इससे बिल्कुल मलीदा हो जाना चाहिए था। लेकिन वजह सिर्फ यही है कि हमने जो शुरू में गोल्डन किया है ना इसे तहम्मुल के साथ, बस उसकी वजह यही है कि ये अपनी जगह पे कायम है। और दूध भी सारा इसमें जब्त हो चुका है, नीचे भी नहीं लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बर्तन हमारा बिल्कुल साफ़ है ये इस तरह, और हमने ये इसमें डिश में निकाल लिया। अब इसी के ऊपर तमाम गार्निश करेंगे। तो ये मेरे पास थोड़ा सा खोया जो है ना ये हैगा, और यहाँ पर हल्का सा कलर बच रहा था, ये मैंने इसमें डाल दिया। कंडेंस मिल्क डाल देंगे यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून। खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि ये फीका भी खोया है। और यहाँ पर इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद जो है ना ये हम ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। तो बहुत ही आसान है ये मीठा बनाना, बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। आप इसे गरम भी पेश कर सकते हैं और आप इसे ठंडा भी पेश कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये डिश जो है ना बहुत ही लाजवाब है। और यहाँ पर ऊपर डाल दीजिए बादाम, किशमिश, अखरोट, ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो आप डाल दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर मैं मलाई का इस्तेमाल करूँगी, तो ये थोड़ी फ्रिज में रखी हुई थी इसलिए थोड़ी सी इस तरह निकल रही है, लेकिन आपने सॉफ्ट मलाई करके डालनी है ताकि खूब अच्छी सी लेयर बने। और यहाँ पर जो है ना कंडेंस मिल्क भी ऊपर जाएगा इस तरह, तो इसलिए ये डबल का मीठा है, इससे बहुत ही लाजवाब बनता है। और जो मीठा तेज़ खाते हैं ना, जैसे मेरे घर में मीठा तेज़ खाया जाता है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही लाजवाब है। और मैं जो हूँ ना बस थोड़ा सा ही लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, तो बस मैं थोड़ा सा ही खा के काफ़ी हो जाएगा मेरे लिए। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब मज़ेदार बना है। और ब्रेड का जो जायका इसमें आ रहा है ना बहुत ही मज़ेदार आ रहा है दूध के साथ। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल के बटन को लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी रेसिपी आपको हमेशा मिलती रहे। और यहाँ पर इसको मैं ढक के फ्रिज में रख लूँगी, थोड़ा सा ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।